सरकारी देखा जाए तो पूरे जम्मू में सरकार है, सिर्फ हमारे मुस्लिम अक्सरियत में क्यों आती है सरकार? हर जगह हमें गवर्नर साहब से ये अपील है कि इसमें नज़रसानी की जाए, और डीसी मैम साहिबा से भी यही हमारी गुजारिश है कि हमारे मुसलमानों का ये रिजर्वेशन है जो हमारा ओनली सोर्स ऑफ इनकम है, ये इनकी रिजर्वेशन है। ये हमारा आके अचानक तोड़ देते हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारे बारे में सोचा नहीं जाता। 25 साल के बाद इनको आता है याद कि ये फॉरेस्ट लैंड है। कौन सी फॉरेस्ट लैंड है अब बताओ? मैंने उनसे पूछा कि आप हमें नोटिस बताओ कि कौन सा नोटिस है, किस लेटर के अंदर आप बोल रहे हो, कोई हमें दिखाओ। वो बिल्कुल चुप हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर रेडियो और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम नेशनल हाईवे मोमाया मंदिर के पास में हैं और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे लगभग 20 से 22 साल पुरानी एक दुकान हुआ करती थी। लगभग 1 से 1.5 कनाल का रकबा जो है, जिस पे ये क्लेम करते हैं कि इनकी मालिकियत जगह यहाँ पे थी, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आज 20 से 22 साल के बाद जो है आज अपनी ज़मीन जो है याद आती है, और सुबह लगभग 5 से 6 बजे के बीच यहाँ पे आते हैं और इनका सामान वगैरह जो है सब तोड़ फोड़ के यहाँ से जो है यहाँ पे इनका काफ़ी सारा नुकसान यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, इनके जो ऑनर हैं इनसे करेंगे हम बात। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीर है। मुनीर जी, क्या हुआ? ये सुबह कोई 5-6 बजे आए तो इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया हमें, तो आके तो इसको तोड़ के तो चले गए। हमारा सामान भी सारा बीच में सब कुछ था वो सब तोड़ दिया है। कोई हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया है कि कम से कम इन्फॉर्म करते, हम कोई सामान निकालते या कुछ करते। हमारे पास बिजली के कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है हमारे पास, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये वो बिजली का है, सारा कुछ है। वो ज़बरदस्ती आके तो तोड़ के चले गए हैं। क्या 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 कहा गया और कितना एक नुकसान जो है आपका हुआ है, और क्लेम जो आप ज़मीन का कर रहे हैं, क्या ये आपकी मलकियत जगह ये है? हमारी अपनी मालकी ज़मीन है, हमारे दादे परदादे की ज़मीन है। जी आज से नहीं रह रहे हम, 250 साल पुरानी ज़मीन है। जी तो आज किस तरह से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये ज़मीन याद आई और इतना नुकसान करके चले? ये उन्होंने बताया ही नहीं, उनको पता नहीं है। अगर ये उनकी थी तो उन्होंने पहले क्यों नहीं किया? जब हमने यहाँ पे 20 साल 22 साल से बनाया हुआ, तब फॉरेस्ट कहाँ थी? तब फॉरेस्ट को एक्शन लेना चाहिए था ना उसी टाइम। अब कितना नुकसान जो है आपका हुआ है? हमारा कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान हो गया है ये जो तोड़ दिया है। तो क्या डिमांड करते हैं आप? हम डिमांड यही करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारी ज़मीन है, हमें दी जाए, जो हमारा नुकसान हुआ वो दिया जाए। आपने उनसे पूछा नहीं, या मतलब ये चीज़ जानने की कोशिश नहीं की कि ये ज़मीन अगर हमारी है तो आप कैसे इसको तोड़ रहे हैं? हमने कहा कि आप अगर आपकी है तो आप कम से कम रेवेन्यू को ले आइए, जहाँ रिकॉर्ड लाइए तो हमें दिखा दीजिए, जहाँ हमें नोटिस बताइए कि हमने आपको नोटिस दिया। ना वो कुछ ला रहे हैं, ना हमें दिखाते हैं, बस आए हैं तो आगे तोड़ के चले गए हैं। कोई हमारी सुन ही नहीं रहा है, सुनाई नहीं हो रही है हमारी, हम कहाँ जाएंगे? क्या कारण मानते हैं इसका? कारण क्या मानते हैं? ये ज़बरदस्ती वाली बात होगी। ये तार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आज जो है ये ताज़ा लगाया गया है यहाँ पे। ये तार जंगला जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया गया है, और मैं आपको बता दूँ व्यूअर्स, इससे पहले जो तार इनका जो बाउंड्री लाइन थी वो इसके बैक साइड में जो एरिया पड़ता है इनकी ज़मीन के बाहर से, वहाँ से पहले इसको लगाया गया था। ये कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नालायकी को दर्शाता है कि 20 से 22 साल तक जो है वो नींद में रहते हैं, और 20-22 साल के बाद उनको अपनी ज़मीन जो है वो याद आती है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और लोग हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अनायत अली है। नहीं जी, क्या वाक़या है पूरा, और कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? वाक़या ये है कि ये जो आज हमारे कमिश्नर साहब खुद साथ में आए थे, प्रोटेक्शन के, पुलिस प्रोटेक्शन भी और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन भी साथ में लेकर आए थे। मगर ये जो ज़मीन है जिसमें हमारा ये कब्ज़ा आज का नहीं है, ये हमारे बाप दादा बरसों से चलता आ रहा है। आज का नहीं है नया हमें कि आज ही हमें इसको इधर पैदा किया। इधर आप देख सकते हो ये पानी का कनेक्शन है, वो बिजली का कनेक्शन है सामने। अगर हमारा ये मालकियत नहीं होती तो ये कैसे लगते थे? जब बिजली कनेक्शन निकलता है उधर डॉक्यूमेंट लगते हैं ज़मीन के। तो ये ज़ोर ज़बरदस्ती आए आज प्रोटेक्शन साथ में लेके और ज़ोर ज़बरदस्ती गिरा दिया सब कुछ। आपके सामने देखो कितना हज़ार लाखों का नुकसान कर दिया। कोई वजह भी बताए ना जिस वजह पे हमें इस बेस पे हमें ये गिराया है। कब से ये होगी मुस्लिम कम्युनिटी को फिर वो करना, टारगेट करना। अगर सरकारी देखा जाए तो पूरे जम्मू में सरकार है, सिर्फ हमारे मुस्लिम अक्सरियत में क्यों आती है सरकार? हर जगह हमें गवर्नर साहब से ये अपील है कि इसमें नज़रसानी की जाए, और डीसी मैम साहिबा से भी यही हमारी गुजारिश है कि हमारे मुसलमानों के साथ हर जगह छेड़छाड़ किया जा रहा है। हालांकि हम उनको बोल रहे हैं हमारे पास सर कागज़ भी है, और वो बोलते ही नहीं है। वो आगे से कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुन रहे, कमिश्नर साहब खुद भी कोई बात ही नहीं मान रहे हमारी। हमें बोला सर हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमारी ये मालकियत जगह है, आज से 100 साल पुराना रिकॉर्ड है हमारे पास, हम ऐसे नहीं इधर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। अब क्या मांग करते हैं?
हम मांग यही करते हैं मैडम डीसी साहिबा से भी और गवर्नर साहब से भी कि इस लॉकडाउन के दौरान लोगों को मत छेड़छाड़ किया जाए, और ये ज़ोर ज़बरदस्ती जो कर रहे हैं ना इस वक्त, ये अच्छा नहीं है जी। तो यहाँ पे मैम क्या नाम है आपका? राबिया। रबिया, क्या कहना चाहोगे ये जो तोड़फोड़ किया है फॉरेस्ट? सर एक्चुअली हम जो है, मेरे पापा की शॉप थी, तो ये हम 25 साल से जो है, मेरे पापा यहीं पे, जब से मैं पैदा हुई हूँ मैं देख रही हूँ कि हम यहाँ पे आते थे, हमारा ओनली सोर्स ऑफ इनकम था। तो आते हैं डिपार्टमेंट वाले, हमें 5-6 बजे पता चलता है, सुबह 5 बजे, कि आपकी शॉप तोड़ी जा रही है। क्यों तोड़ी जा रही है, कैसे? मैंने इवन वीडियो बनाई, मैंने उनसे पूछा कि सर आप बताइए नोटिस एक्शन जो भी आपने दिया है। कहते हैं हमने नोटिस भेजा। मैंने कहा कहाँ भेजा, कोई तो इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास, प्लीज़ आप हमें बताइए कि वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है, कौन सा नोटिस आपने भेजा है, हमें बताइए कौन से एक्ट के अंदर आप तोड़ रहे हैं। वो कुछ नहीं जवाब दे रहे। इवन मेरे पास वीडियो है, मैं उनसे पूछ रही हूँ बताइए आपने किस एक्ट के अंदर तोड़ा है, क्यों तोड़ रहे हो आप, बस आप हमें डॉक्यूमेंट। हमने कहा बताइए तो नोटिस, कहते हैं हमने नोटिस भेजा, किसको भेजा, कहाँ भेजा, हमें नहीं पता। बट वो ये लोग भी नहीं सोच रहे कि लॉकडाउन चल रहा है, ये ओनली सोर्स ऑफ इनकम था। हम 4 भाई बहन हैं, हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, हमें अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए, मेरा भाई किसी शॉप पे काम करता है, मैं इवन खुद पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, स्टूडेंट होते हुए यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ कि हमारे सोर्स ऑफ इनकम चले, क्योंकि ये लॉकडाउन जो चल रहा है इस टाइम पे हमें इतनी प्रॉब्लम हुई है, बट ये लोग सुन नहीं रहे हैं। जैसे कि आप देखते हो कि हाँ कहते हैं कि एसटी है, गुज्जर है, बकरवाल है, इनकी हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, ये रिजर्वेशन है जो हमारा ओनली सोर्स ऑफ इनकम है, ये इनकी रिजर्वेशन है, ये हमारा आके अचानक तोड़ देते हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारे बारे में सोचा नहीं जाता। 25 साल के बाद इनको आता है याद कि ये फॉरेस्ट लैंड है। कौन सी फॉरेस्ट लैंड है आप बताओ? मैंने उनसे पूछा कि आप हमें नोटिस बताओ कि कौन सा नोटिस है, किस लेटर के अंदर आप बोल रहे हो, कोई हमें दिखाओ। वो बिल्कुल चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। बस नहीं जी आपकी, बस हमें नहीं पता, पीछे से ऑर्डर आया, पीछे से ऑर्डर आया, किसने क्या बोला, कौन सा नोटिस आया, आप प्लीज़ एटलीस्ट हमें इतना सा बता दो कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। हम छोटी कास्ट के हैं, हम एसटी गुज्जर बकरवाल है, इन हमारे पास पावर नहीं है। इसका क्या मतलब है? कोई भी कुछ भी आके हमारा तोड़फोड़ करेगा, हम चुपचाप रह लें? सर ये नहीं चलेगा। हम बहुत 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 बर्दाश्त किया। हम अगर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पे बोलते हैं ये बकरियाँ चराने वाले यूनिवर्सिटी पहुँच गए। हम जहाँ जाते हैं हमारे साथ, हम कहीं बैठे होंगे, ये आगे गुज्जर बकरवाल, तुम क्या पढ़ोगे, तुम्हें क्या पता। यहाँ पे भी आगे पापा कह रहे तुम्हें पता नहीं है, लॉ है, कौन सा लॉ है? हम भी अब पढ़े लिखे हैं, हमें हमारे पापा ने यहाँ पे मेहनत कर करके हमें पढ़ाया, यहाँ तक पहुँचाया। बट ये लोगों ने हमारी आज जो है ना उम्मीद जो है, कहते हैं गवर्नमेंट से, उन्होंने ख़त्म कर दिया कि नहीं, आप जिस गवर्नमेंट से कर रहे हो कि डिमांड कि हाँ गवर्नमेंट आपके लिए कुछ करेगी, ये कुछ नहीं करेंगे। ये जस्ट यूटी कहते हैं कि हमारी डेवलपमेंट होगी। ये डेवलपमेंट हो रही है जो 25 साल से यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो यहाँ पे उन्होंने तोड़ दिया आके। आप खुद देखो ये हालत है, ये बनेगी अब वापस, कौन बनाएगा इसे? रवि जी, जिस तरह से आपने कहा कि 20 से 25 साल से आप देख रहे हैं इसको, तो आज से पहले भी कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस वगैरह या कोई इन्फॉर्म किया गया? मुझे तो इस बारे में नहीं पता, मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आया, उन्होंने बोला कि हाँ आपकी इलीगल जगह। उन्होंने कभी कुछ नहीं, अचानक आते हैं, आके तोड़ के चल जाते हैं कि हाँ ये आपकी इलीगल ज़मीन है। और अचानक आज संडे है, वर्किंग डे है, एटलीस्ट नोटिस होता है। जब भी हमें इतना लॉ तो हम भी जानते हैं कि जब आप कोई चीज़ तोड़ने जाते हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कुछ भी है, आप एटलीस्ट वहाँ पे वेपन कोई भी है हमें नोटिस दे दिया करो। तो वो नहीं सुनते हैं, वो हमारे सुन ही नहीं रहे थे। इवन मैं अभी आपको वीडियो दिखा सकती हूँ, ये देखिए, मैं आपको मेरा फ़ोन, कोई बात नहीं, वीडियो हम ले लेंगे। तो अब क्या मांग करते हैं? सर मैं चाहती हूँ कि हमें पूरा कंपनसेट किया जाए, और जो इन्होंने इतना नुकसान किया ना, इसको हमें टोटली कंपनसेट किया जाए। हमें ये हमारे बारे में सोचते नहीं है बिल्कुल भी। आप एटलीस्ट सोचो कि हम माइनॉरिटीज़ हैं, हमारे पास ये ओनली ये देखो सर, आप खुद देखो, इस दुकान की हालत देख के लग रहा है कि हम बहुत हाई फाई फैमिली से हैं, और हमारी ये फैमिली की ये हालत होगी। जी, काफ़ी नुकसान जो है यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है, और काफ़ी नालायकी भी मैं कहूँगा कि जिस तरह से 20 से 22 साल जिस तरह से ये क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो दुकान इनके द्वारा यहाँ पे बनाई गई थी, और 1 से 1.5 कनाल जगह की जो ये क्लेम कर रहे हैं कि मालकियत जगह जो इनकी है, तो 20-22 साल के बाद अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये नींद खुलती है कि ये ज़मीन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, और इस तरह से अचानक से संडे के दिन सुबह 5 या 6 बजे के बीच के दौरान की ये जो वाक़या पेश आया है, जो इन लोगों के साथ यहाँ पे जो इसका नुकसान किया गया, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है कि जंगलों की रक्षा करना, वहीं जो फलदार पेड़ हैं कुछ उनको भी जो है यहाँ पे गिराया गया है, नुकसान पहुँचाया गया है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये व्यू दिखाना चाहूँगा, ये कितना इनका जो है नुकसान हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, मीटर जो बिजली का मीटर है वो भी यहाँ पे जो है लगाया गया है, और इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इनके पास जो इसका
पक्का बिल जो है बिजली का डिपार्टमेंट का वो भी इनके पास है, और यहाँ पे पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से जो बिजली कनेक्शन इनको दिया गया है उसके भी इनके पास जो है कागजात हैं। ये जो नुकसान इनका किया गया है, यहाँ पे आप वो सामने विजुअल्स में देख सकते हैं, कुछ पेड़ भी यहाँ पे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे गिराए गए हैं। सर ये बाइक भी गिराए हैं, बाइक भी तोड़ा है। काफ़ी जो नुकसान यहाँ पे किया गया है हुआ है, और यहाँ पे ये कुछ बाइक यहाँ पे इनकी में भी लगी होती यहाँ पे, तो उसका भी नुकसान यहाँ पे हुआ है। नहीं जी, अब क्या मांग करेंगे आप, क्या रास्ता निकालेंगे इस सब का? सर रास्ता इस वक्त लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद है, गवर्नमेंट ने सब कुछ बंद रखा है, मगर ये गुंडागर्दी आके सुबह 6 बजे ही आके हमारे मुसलमानों के ऊपर गिरती है। हर जगह मुसलमानों को कम्युनिटी किया जाता है, और हमारे पास सर इस बात के डॉक्यूमेंट है इस चीज़ के। हम इसको रिट करेंगे कोर्ट में, ताकि डिपार्टमेंट को भी पता चले और कमिश्नर साहब को भी पता चले कि ये कैसे किसी के नजायज़ किसी का गिराया जाता है, किसी के घर को, किसी की दुकान को। तो इससे पहले कम से कम कोई नोटिस वगैरह तो दिया जाना चाहिए था। सर यही तो हम बोल रहे हैं कि सुबह आते हैं गुंडागर्दी से और प्रोटेक्शन लगाते हैं, पहले इसको सबको कवर करते हैं प्रोटेक्शन से, फिर इसको गिरा देते हैं। हमें बोला सर कोई कागज़ कोई कुछ, बोलते हैं एक्सक्यूज़ हमारे पास कुछ नहीं है, आप पीछे रहिए, हमें जो करना अपनी कार्रवाई हम खुद करेंगे। हमसे ऊपर से हमसे धमका रहे हैं, हमें कौन सा गलत बोला? हमें ये बोला सर हमें नोटिस दे दो। बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। अगर इतनी देर के बाद अगर फॉरेस्ट लैंड भी है, तो इतनी देर के बाद अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नींद जागती है, कहीं ना कहीं जो ज़िम्मेवार इन सब चीज़ों का रहता है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी रहता है। अगर 20-22 सालों से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नींद नहीं जागती और आज अचानक से कोई ऐसा फरिश्ता आ जाता है बीच में जिसको ये याद आता है कि ये ज़मीन का टुकड़ा जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, फिर भी जो 20-22 साल से वहाँ पे था उसको कम से कम लीगल नोटिस देना चाहिए था, उसको भी मौका देना चाहिए था कि ज़मीन आखिर है किसकी। और ये इतना नुकसान करने से पहले निशानदेही करना चाहिए थी जगह। ये इतना नुकसान करने से पहले जो एक लीगल नोटिस देते, ये भी अपना जो पक्ष रख पाते कि ये ज़मीन की है या नहीं है या जो भी है। तो ये कहीं ना कहीं सरासर एक हिसाब से गुंडागर्दी ही कहा जाएगा। जिस तरह से ये सुबह 5 बजे आज संडे के दिन यहाँ पे आके जो ये तोड़फोड़ की गई, और एक गरीब परिवार जो अपना पालन पोषण अपना घर जो है यहाँ इस दुकान से चलाता था, उसका यहाँ पे काफ़ी सारा नुकसान हो रखा है। और कहा यह जा रहा है कि अब कोर्ट का जो दरवाज़ा है वो भी खटखटाया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो इन लोगों का नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई आखिर करेगा कौन? मैं अरफाज़ा मैडेंग, न्यूज़ सैर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ। माल की जगह में नोटिफिकेशन होता है, वो भी नहीं दिया। अब पीछे हम बोल रहे थे रात में 11:30 बजे डिप्टी सी हमको जगाया, एक्स डिप्टी से, वहाँ पे जाके मसला उसने मैसेज किया आगे